प्यारे बच्चों नमस्कार। तो अपन देख रहे थे वाद्य यंत्र में सबसे पहले बारी थी एस, है ना, एस फॉर सुशीर। ठीक है, सुशीर। तो सुशीर में अपन कहां तक देख चुके थे? मुरला, जो बीन का परिष्कृत रूप है, वहां तक देख चुके। फिर नेक्स्ट जैसे जो था मैंने बताया नागफली से अपन देखेंगे, तो सीक्वेंस थोड़ा चेंज है, बस नड़ उससे पहले है ना। मुरला 8 नंबर है, मुरला 9 नंबर है नड़। ठीक है, आ जाओ नड़। तो नड़ एक्चुअली है क्या? जैसे अपन ने करना देखा था, करना है ना। करना में एक्चुअली क्या है, करना कंपेरेटिवली वजन ज्यादा है ना। तो वजन ज्यादा होने से वो एक जगह ही रखा रहता है करना। ठीक है, उसको अलग अलग जगह नहीं ले जा सकते। जो बजाने वाला है, जिसको जब बजाना है, तो वो जहां करना रखा हुआ वहां आएगा और फिर करने में फूंक देके बजाएगा। कहने का मतलब करने के अंदर जो करना जो इंस्ट्रूमेंट था उसके अंदर मोबिलिटी नहीं थी। मोबिलिटी मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं ले जाया जा सकता। जैसे मान लो अपन को युद्ध रण क्षेत्र में काम लेना है, तो करना को नहीं ले जा सकते, है कि नहीं है। तो युद्ध क्षेत्र में आपको चाहिए तो उसका कंपेरेटिवली करना का छोटा रूप चाहिए, वो करना का छोटा रूप आ गया नड़। समझ गए? यही है बस फर्क। ठीक है, करने का करना बड़ा है और नड़ छोटा है। ठीक है, तो क्या है ये नड़? क्या है? मरु प्रदेश का साज है। मरु प्रदेश मतलब अपने जो रेगिस्तान वाले जिले हैं, बीकानेर, जैसलमेर, अपने जोधपुर, बाड़मेर। नड़ जो है ये कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से बनाया जाता है। देखा, 1 मीटर का मतलब हुआ अपन करीबन 3 फुट। और जबकि अपन ने करना की देखी थी 6 से 7 फुट लंबाई, है कि नहीं है ये। और करना कंपेरेटिवली भारी होता है और उसमें कंपेरेटिव धातु का प्रयोग होता है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर लकड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर भैरव का, काल भैरव का गुणगान करने के लिए राजस्थानी भोपई से बजाते हैं। लंगा है ना, लंगा में बावर बता रहा हूं, अपन ने मांड, मांगनिया, लंगा और तालबंदी देखी थी, गायक है ना। तो लंगा गायक एवं ऊंटों के रेवड़ वाले अठोरियों द्वारा भी यह प्रयुक्त किया जाता है। समझ गए? तो यह नड़वारी। फिर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि कर्णाबील द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो कर्णाबील कौन थे? कर्णाबील बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुए अपने। ठीक है, ये कौन? ये जैसलमेर के व्यक्ति रहने वाले थे। मतलब ये यूं कह लो कि अपना जो सोनारगढ़ है अपने जैसलमेर में, उसकी पहचान कर्णाबील या कर्णाबील की पहचान सोनारगढ़ से। ठीक है, तो ये इनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज मूछों के सबसे लंबी मूछों के उसमें इवेंट में। और ये डाकू भी थे 70-80 के दशक के अंदर ऐसे। ठीक है, तो ये कर्णाबील। तो कर्णाबील ये वाद्य यंत्र बजाया करते थे नड़। तो जब अपन करना देख रहे थे वाद्य यंत्र, तभी मैंने बताया था कि ये कर्णाबील का संबंध करना से नहीं है। करना के छोटा भाई जो है मतलब नड़, उससे संबंध है कर्णाबील का। ठीक है, तो कर्णाबील ने अपन को 2 याद करा दिए, करना और दूसरा नड़। ठीक है, कर्णाबील, ये देखो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। इसमें देखो क्या है कि कर्णाभील एक ऐसा शख्स था जो हर समय 7 फीट से ज्यादा लंबी मूछें रखता था। उसके नाम दुनिया में दूसरी सबसे लंबी मूछें रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। केवल इतना ही जैसलमेर के सोनारगढ़, स्वर्णगिरी है ना, क्योंकि वो अपने दौरे का सबसे प्रसिद्ध नड़ वादक था, है ना। सोनारगढ़ की शान था। क्यों? क्योंकि वो नड़ वादक था। तो नड़ भी अपन ने देख लिया। फिर क्या है, एक संगीतकार के अलावा उसकी एक और छवि थी, वह डाकू था 70-80 के दशक के अंदर। समझ गए? तो डाकू मतलब व्यापारियों को लूटी, गरीबों की मदद करता था, ऐसे रॉबिन हुड टाइप, जैसे डूंगर जी जवाहर जी अपन ने देखे थे। ठीक है, ये लोक देवता में आए थे डूंगर जी जवाहर जी। समझ गए? तो ये हो गया नड़। ठीक है, फिर अब अपन देखते हैं आगे नागफली। तो देखो ये नागफली क्या हुआ, जैसे जो ये नड़ है या जो करना है, उसी में अपन नाग की आकार में कर दो तो नागफली बन गई। जैसे मुड़े हुए कौन से थे? सबसे पहले अपन ने देखा था बांका था, बांका, बांकिया, है कि नहीं, वो बांका था, बांका। फिर बांका, ये आ गया नागफली। अभी थोड़ी देर बाद लास्ट में टी में पढ़ेंगे अपन तुरई, वो भी मुड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी। बांकिया, बांका, तुरई, टेढ़ी मेढ़ी, और नागफली नाग जैसी। 3 तो टेढ़े आएंगे और 3 सीधे आएंगे, करना, नड़, और एक अपन नीचे आगे और पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो आ जाएगा। तो वैसे तो क्या, देखो सीधे में आपने सबसे पहले भूंगल देख लिया, 3 सीधे देख लिए, भूंगल देख लिया, और करना देखा, और करना का छोटा रूप देखा, नड़ देखा। तो 3 बाके हैं और 3 सीधे हैं लंबाई के हिसाब से। ठीक है, जो लंबे लंबे वाद्य यंत्र है। फिर अपन देखते हैं नागफली। वैसे एक साथ अभी मैं बताऊंगा नीचे, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। फोटो अभी तो आप चल रहा टॉपिक वैसे चलना। तो 10वें नंबर पे एन फॉर नागफली। पीतल की सर्पाकार नली, ये देख लो, ये पीतल की है और ये सर्पाकार है, ये तो इसलिए इसका नाम हो गया क्या, नागफणी। नागफड़ी, नागफणी, नागफणी है ना, फण। तो फण ये आ गया ऊपर और नाग हो गया। मुंह से फूंक मारने के लिए पिछले हिस्से में एक छेद होता, मंत्रों में शादी सुनने से मुख्यतः बजाए जाने वाले नागफणी। तो इसमें क्या है, नड़ कंपेरेटिवली हो गया सीधा, उसको मोड़ दिया। ये करना हो गया कंपेरेटिवली सीधा, उसको मोड़ दिया, तो क्या बन गया, नाग फणी।
समझ गए। फिर 11वें नंबर पे पुंगी या बीन, इसका परिष्कृत रूप पहले देख चुके हैं, मुरला। ठीक है, ये क्या है, देखो घिया या लौकी के तुम्बे से बनी होती है। ये अच्छा फैक्ट है, घिया या लौकी के तुम्बे से। ये जो इसका ये जो है ना, ये क्षेत्र गोल वाला, तो जैसे क्या होता है, आपने घिया लौकी देखी होगी, बेल के लगती है, तो कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा बड़ी वो घिया घिया लौकी एक ही चीज होती है। ठीक है, वो कंपेरेटिवली ज्यादा बड़ी है ना, मतलब ज्यादा पक जाए और फिर उसको धूप में सुखा लेते हैं, फिर ये इसका बीच वाला एरिया बनता है। फिर इसके ऊपर थोड़े केमिकल टार्निश वगैरह, वैक्स वगैरह की पॉलिश कर देते हैं, तो वो टफ हो जाती है। ठीक है, तो उससे ये अपने ये तुम्बी जो है वो बनती है। फिर इसमें छेद करके एक ऊपर फूंक मारने के लिए और एक फूंक निकलने के लिए ये ऐसे दो बांस के टुकड़े इसमें ऊपर नीचे जोड़ दिए जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और फिर इधर से फूंक मारते हैं। ठीक है, और फिर इधर से ये निकलता है, और फूंक जैसे जो है तो नाक से सांस लेते हैं और फिर वो बीन के थ्रू बाहर निकलती है। ठीक है, तो घिया लौकी के तुम्बे की बनी होती है, मतलब इसका तुम्बा जो है ना वो घिया लौकी से बना होता है। समझने की बात ही है, तुम्बे के निचले हिस्से में छेद करके एक नली बनाई जाती है, जिससे स्वरों के लिए छेद होते हैं। नक्सासी है, नाक से सांस लेकर बजाई जाती है, इस बात को कालबेलिया वो बजाते हैं। ठीक है ना, सर्प से संबंधित जाति। इसमें सांप को मोहित करने की अद्भुत शक्ति होती है। सांप तो ऐसे बहरा होता है, लेकिन इसको जैसे यूं यूं हिलाता है, मोशन करता है, तो उसके अकॉर्डिंग सांप भी मूवमेंट करता है। कालबेलियों और स्त्रियों के नृत्य के समय भी इसे बजाया जाता है। क्या? पुंगी या बीन है, जैसे वो बीन आपने नागिन डांस भी जैसे जो है वो तंडोले मंडोले, तो वो यही है। ठीक, ये हो गया। ओके, तो इसमें भी जैसे आप जैसे देखोगे तो ये जब फोटो के रूप में क्लब है, तो वो सांस के साथ वाले जैसे जिनमें अपने सुराग वाले हैं उनके साथ अपन को इसको पढ़ लेना है भाई। इसमें जैसे ये छेद है ना, जैसे ये ऐसे, तो इस तरह के छेद ही अपन ने देखे हैं किसके अंदर, बांसुरी के अंदर, अलगोजा के अंदर, सतारा के अंदर, तो उसके साथ ही क्लब करके इसको भी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं शहनाई। ठीक है, शहनाई, नेक्स्ट देखते हैं शहनाई। ठीक है, तो शहनाई में भी देखो जैसे क्या है, जैसे अपन ने अभी छेद देखे, भूंगी, पुंगी, बीन, मुरला, और उसके अंदर अलगोजा, बांसुरी, वैसे देखो इसमें भी अपन ये छेद देख रहे हैं ऐसे। ठीक है ना, जबकि अपन ने देखा करना, भूंगल, करना, नड़ है कि नहीं, बांकिया, उनमें छेद नहीं, वो कंपेरेटिवली सीधे हैं। तो सुशीर में वैसे याद रखो छेद वाले और सीधे वाले, तो आपको बढ़िया से वो फिगर्स दिमाग में याद रहेंगी। फिर 12 नंबर पे एस फोर शहनाई है, इसको नफीरी भी बोलते हैं, नफीरी वाद्य यंत्र, अपन ने अस्कलम में भी देखा था। सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र देखें तो अपन वो अलगोजा है, और सबसे जिसकी सुरीली और मधुर आवाज वो कौन, अपने शहनाई। और विवाह की तो किस घर में शादी है कि नहीं है, तो सबसे पहले बैठते ही शहनाई और अपने वो नगाड़े वाला है कि नहीं है, ऐसे ढोल जैसे वो बजाता है थोड़ा। ठीक है, तो सुरीला व मांगलिक वाद्य यंत्र, ध्वनि अत्यंत तीक्ष्ण व मधुर, तीक्ष्ण मतलब पैनी और मधुर मतलब सुरीली, शीशम व सागवान की लकड़ी से बनता है। ये वाला हिस्सा आगे धातु लगी रहती है, जबकि अभी अपन सुरनाई देखेंगे, ये तो शहनाई, इसके बाद सुरनाई देखेंगे, तो उसमें ये आगे वाला जो है ये भी लकड़ी का ही बना रहता है। अभी आए इस पे आएगा सुरनाई नीचे आगे। फिर नेक्स्ट नक्सासी वाद्य यंत्र है, ऊपरी हिस्से मतलब वाद के ऊपरी हिस्से पर ताड़ के पत्ते की तूती होती है, ये ताड़ के पत्ते की तुंती होती है, बनाकर लगाई जाती है, फूंक देने पर इसे मधुर स्वर निकलता है। ठीक है, 8 छेद होते हैं, जबकि अपन ने बांसुरी में देखा था, तो बांसुरी में कितने हुए अपने, 7 हुए, इसमें 8 हुए। इसे सदैव 2 वादक एक साथ बजाते हैं, है ना, जिससे कि वो लय नहीं टूटे। नगाड़ों की संगत होती है, जैसे मैंने बताया विवाह पे भी, मुख्यतः विवाह पर बजाई जाती है। प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां बहुत इंपॉर्टेंट शहनाई वादक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी से हैं, और बिस्मिल्लाह खां अपने शहनाई से हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो योगदान है, 15 अगस्त 1947 जब अपना भारत आजाद हुआ, तब इन्होंने लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर शहनाई बजाई थी, और लाल किले से ही गाना गाया था लता मंगेशकर ने, क्या, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, है जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, तो लता मंगेशकर ने गाया था, जिसको सुन के जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। ओके, और वो लिखा किसने था भाई, बोल किसने लिखे थे, ऐ मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप ने। तो ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐ मेरे वतन के लोगों किसने गाया, पहले तो गाया कौन सा गया था गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों, गाया किसने, लता मंगेशकर ने, किसके कहने पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने पर, जो सुन के भी रो पड़े थे उस गाने को, है ना, इतनी मधुरता से, और उसके बोल जो थे, और बोल थे इतने मतलब गंभीर घाव करने वाले और आत्मा को झंझोर देने वाले व्यक्ति के, तो वो बोल किसने लिखे, वो कवि प्रदीप ने लिखे। ठीक है,
और फिर शहनाई वादन किसने किया था सबसे पहले, मतलब जब वो प्रोग्राम चालू हुआ तो कौन, अपने बिस्मिल्लाह। ठीक है ऐसे। और फिर इनका संसद में प्रोग्राम होना था लेकिन स्वास्थ्य के कारण ये नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई वादन किया था और फिर 2001 के अंदर इनको भारत रत्न दिया गया। एक नंबर के क्या शहनाई वादक, तो एक के अंदर मिल गया इनको। समझ गए, ऐसे था ये अपना शहनाई। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला। ओके, और बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, नफीरी भी, शहनाई नफीरी। एक ये देखो, ये सुरनाई है ना, ये शहनाई के समान ही, मैं बता दूंगा अभी आगे देख लेंगे। ये इसके साथ ही लगना था वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया, अभी आ जाएगा, आगे अपन देख लेंगे, उसमें हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं शंख, है ना। तो शंख जैसे अपन जैसे देखते ही ये शंख तो पहले तो युद्धों में काम आता है, आज युद्ध होते नहीं है तो आज मंदिरों में काम आता है। ठीक है, युद्ध भूमि में वादन और वर्तमान में मंदिरों में। अब फिर क्या, ये 4 व्यक्ति हुए हैं, कौन, कृष्ण, अर्जुन, फिर भीम और एक युधिष्ठिर। तो इनके पास जो शंख थे वो पर्टिकुलर नाम से जाने जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण के पास शंख था वो पंचजन्य नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो 5 पांडवों के क्या थे, एक तरह से पथ प्रदर्शक थे। अर्जुन के पास जो शंख था उसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम काफी पूछते हैं, वो था देवदत्त। तो देवदत्त किसके शंख का नाम था, अर्जुन। अर्जुन वही है जिसने अज्ञातवास के दौरान अपने विराटनगर के राजा की राजकुमारी थी क्या, उत्तरा, उनको हिंजड़े के रूप में नृत्य की शिक्षा दी थी वेश बदलकर। ठीक है, फिर भीम का जो अपने शंख उसका नाम क्या, पोंड, पांडव थे, पोंड हो गया। और युधिष्ठिर का क्या, अनंत विजय, है ना, विजयों का कोई एंड ही नहीं होएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। समझ गए, तो ये शंखों के नाम है और शंख की आप आकृति देख ही रहे हो। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सतारा। तो सतारा क्या है, सतारे का जो परिष्कृत रूप है वो अपन अलगोजा के रूप के अंदर देखते हैं, अलगोजा। ठीक है, इसी का जो परिष्कृत रूप है वो अलगोजा है। और सतारे का जो वादक है कम्मू खां बरनवा। ठीक है, फिर ये क्या मिक्सर क्या है, अलगोजा, यह अलगोजा बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है। ठीक है ना, और फिर अलगोजा इसी का ही परिष्कृत रूप है। इसमें भी 2 बांसुरियां होती है जिन्हें एक साथ बजाया जाता है। नक्सासी वाद्य यंत्र है, मांगणिया लंका गति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो मांगणिया लंका तो ऑलमोस्ट हर प्रकार के वाद्य यंत्र के अंदर एक्सपर्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें 15 नंबर पे सिंगा या सिंगी। देखो आकार थोड़ा बड़ा होएगा तो सिंगा हो जाएगा, आकार थोड़ा छोटा होगा तो सिंगी हो जाएगी। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो ये सिंगी है, ये सिंगी कर देना इसको, सिंगी। एक्चुअली क्या है, जैसे देख रहे हो ये सींग जैसे होता है, जैसे ये तो जैसे अपने बैसे का सींग है। ठीक है, तो बैसे का सींग जैसे काट लिया, ठीक है, सींग काट लिया, अंदर से खोखला कर दिया, फिर ये बन गया वाद्य यंत्र। और जैसे हिरण का सींग होता है कंपेरेटिवली लंबा होता है, तो लंबा होगा आकार के अंदर तो सिंगा हो जाएगा, और छोटी होगी तो सिंगी हो जाएगी। ठीक है, कोई छेद नहीं, बिगुल की तरह क्या है, पीछे से फूंक मारेंगे और वन पीस में फूंक निकलेगी। जैसे अपन ने भूंगल, करना, नड़ में देखी, वैसे छेद नहीं होते। छेद तो किसमें, बांसुरी में है, अलगोजा में है, शहनाई में है, सरनाई में है, इनमें छेद नहीं है। तो सुशीर में छेद वाले और बिना छेद वाले अलग रखो। ठीक है ना, और बिना छेद वालों में भी क्या, 3 तो मुड़े हुए, कौन सा, बांकिया, अपने बांकिया, तुरई और नागफली, और 3 सीधे, भूंगल, करना और नड़। और छेद वाले जो है वो अलग, तो अभी फोटो के रूप में देखिए उसमें आ जाएगा समझ। तो ये सिंगा हो गया क्या। आगे ये जो हिस्सा है ना, जैसे ये हिस्सा धातु का बना रहता है कंपेरेटिवली, और कई बार जैसे आगे भी लगा देते हैं वो धातु का। तो पीतल धातु, या तो पूरा पीतल धातु का बना लेंगे इसको, है ना, या हिरण बारहसिंगा भैंसे के सींग से बना धनुषाकार वाद, धनुष आर के शेप में। ठीक है, जैसे आज जैसे एनिमल, जैसे भैंस है, एनिमल हत्या नहीं करेंगे तो क्या है, पीतल का बन गया बिगुल के रूप में। नहीं तो क्या किया, टॉप पीतल का रखा और आगे अपने भैंसे का सींग, हिरण का सींग, ऐसे। होठों पर रखकर कंठ से उत्पन्न ध्वनि से बजाया जाता है। ठीक है, प्राय जोगी इसको बजाते हैं अपने भरतरी साइड में, अलवर। ठीक है, तो ये सिंगा हो गया। सींग क्या, सींग से लिया हुआ ना, तो सींग से नाम है सिंगा। ठीक है, तो छोटा होगा तो सिंगा और बड़ी है तो सिंगी, मतलब छोटा है तो सिंगी, बड़ा है तो सिंगा, तो ये सिंगी है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सुरनाई। तो ये सुरनाई क्या है, ये सुरनाई स्टार्टिंग रूप है किसका, शहनाई का। शहनाई अपन ने देखा था अभी, कौन, बिस्मिल्लाह खां, 2001 भारत रत्न, तो उसका ये स्टार्टिंग रूप है, ये सुरनाई है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो इतनी फाइननेस नहीं है। शहनाई में तो अपन ने ये जो हिस्सा था ओवल में धातु का देखा। ठीक है, इसमें दोनों हिस्से कंपेरेटिवली लकड़ी के, शहनाई के समान होता है। ठीक है, और शहनाई इसी का परिष्कृत रूप है सुरनाई का। मुख पर खजूर, ताड़ या
कगोर वृक्ष की का सरकंडा या पाइप, ये सरकंडा या पाइप लगाया जाता है और इसे गीला कर कर बजाया जाता है, ये हिस्सा गीला कर कर, जिससे कि वो सॉफ्टनेस आ जाए। मुख पर पीतल शीशम की लकड़ी से निर्मित, मुख पर शीशम लकड़ी से निर्मित ये मुख, ये जो है ये यहाँ पे, ठीक है। विवाह या मांगलिक अवसरों पर प्रयोग करता मांगणियार, लंगा व डाडी जाती, डाडी अपने पढ़ा था। प्रमुख कलाकार कौन है? पेपे खां मांगणियार, किसके? अपने सुरनई के। जैसे अपन ने कहा सादिक खां मांगणियार खड़ताल का जादूगर है, वैसे पेपे खां मांगणियार अपने सुरनई के जादूगर है, और सुरनई का परिष्कृत रूप है शहनाई, ठीक है। सुरनई का जादूगर पेपे खां मांगणियार, सादिक खां मांगणियार खड़ताल का जादूगर। अभी अपन देखेंगे एक तारा के साथ आएगी खड़ताल, मतलब लकड़ी से संबंधित धातुओं में आएगी खड़ताल, धातु, ठीक है। तो ये सुरनई आ गई और इसका परिष्कृत रूप शहनाई। फिर लास्ट 17 नंबर पे अपन देते हैं टी से तुरही, ठीक है। क्या है? तुरही, तुरही तोरू की सब्जी नहीं है, तुरही है, ठीक है। तो ये देख लो ये मुड़ी हुई है कंपेरेटिवली, वैसे मुड़ी हुई, जैसे अपन ने बांकियां देखा था, तो बांकी से कंपेरेटिव थोड़ी बड़ी होती है, ये भारी भी होती है, तो तुरही हो गई। आज जैसे अपन बैंड में नहीं देखते हैं यूं चलती है जो मुड़ी हुई, वो ये वही चीजें हैं। यह पीतल से बनी होती है पूर्ण रूप से, ठीक है। एक मुख छोटा तथा दूसरा चौड़ा होता है, देखो चौड़ा व बड़ा, एक छोटा, इधर से मारेंगे फूंक इधर से निकलेगी, बैंड में देखते हैं। यह मुख्यतः दुर्गों के प्रवेश द्वार तथा युद्ध स्थलों पर बजाई जाती थी और तुर्री जाति द्वारा बजाई जाती थी, इसे तुर्री बोलते हैं, ठीक है, तुर्री जाति। और दुर्गों के प्रवेश द्वार, जैसे मान लो दुर्ग के प्रवेश द्वार पे कोई आया है तो ऊपर महाराजा को देना सुने, महाराजा धीराज आपकी सेवा में निम्न व्यक्ति पधार रहा है, तो महाराज ऊपर अलर्ट हो जाए, ड्राइंग रूम में आके बैठ जाए, ऐसे, ठीक है। यूं जो व्यवस्था करनी है, जो भैया वगैरह निकालनी है, निकाल के पहले तैयार रखें। तो ये फिर महाराज को पहले तो कोई पीबीएक्स तो होता नहीं था, जो भी महाराज को फोन कर देते ट्रेन एक्सचेंज से बता दिया कि महाराजा फलाना आ रहे हैं, या वायरलेस से बता दिया, तो क्या ये उस समय के वायरलेस, ठीक है। ये तो ये था अपना तुरई, जो सुशीर में अंतिम वाद्य यंत्र था। समझ गए? ऐसे है। अब इनके अपन ये फोटो के माध्यम से समझते हैं। एक मिनट में इसमें थोड़ा सा आपको चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा एक मिनट चेंज कर देता हूं ना, जिससे ये दोनों है ना अपन छेद के साथ लगा देते हैं। एक सेकंड रुको। तो देखो ये है ना सब, इसमें अपने सुशीर जितने भी वाद्य यंत्र सारे एक साथ आ रहे हैं, ये क्लब हो रखे हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, इसको अभी एक बार ऐसे इसी जो में रखो है ना। सबसे पहले देखो अपन सुशीर में जो छिद्र वाले वो लिए छेद है ना, तो ये सबसे पहले बांसुरी, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये है, एक छेद ये है, यहाँ से फूंक देते हैं, यहाँ से निकलती है, तो 1 + 6 टोटल 7 छेद इसमें हो गए। फिर ये सतारा देखा अपन ने, सतारे का जो परिष्कृत रूप अलगोजा देखा, ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, समझ गए। तो एक बांसुरी 2 फिक्स कर दी, बांसुरी सतारा हो गया, फिर इसका परिष्कृत रूप, फिर और इसमें 4-5 बांसुरी और फिक्स कर, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक से डाली आवाज 6 से निकली, 5 से निकल रही, एक से डाली 5 से निकली, और बीच में जो ये बकरे की खाल का बैग बन गया, ठीक है, मशक। और इसी का जो परिष्कृत रूप है वो अपन बैग भाई पर देखते हैं, ठीक है। तो फिर और ये हो गए सुराग, फिर और सुराग आगे बढ़ाया अपन, देखो सुरनई हो गई, ठीक है। सुरनई, सुरनई का जो आगे परिष्कृत रूप जो देखते हैं वो अपन शहनाई होगी, पंडित बिस्मिल्लाह खां, सॉरी अपने बिस्मिल्लाह खां, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आई है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई, सॉरी बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, और अपने शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां 2001 और 1947, है ना। 2001 के अंदर तो भारत रत्न, और 15 अगस्त 1947 लाल किले से शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खां। फिर अपन ने पुंगी देखा, ये लौकी, तुम्बी जो है लौकी से बनी है, पुंगी का पुंगी या बीन, इसका परिष्कृत रूप देखा, वो मुरला या बीन देखा, है ना, पुंगी या बीन और ये मुरला, ये ठीक है। तो ये तो हो गए अपने सुशीर जिनके अंदर की छिद्र होता है, वो देख लिए अपन। कौन कौन से देखे? देखो बांसुरी, बांसुरी, फिर 2 बांसुरी एक साथ सतारा, परिष्कृत रूप अलगोजा, और फिर और आगे और रिफाइंड कर दिया तो वो मशक बन गया, ठीक है। फिर देखा सुरनई शहनाई, ठीक है, सुरनई और शहनाई, ठीक है, ये सुरनई शहनाई। फिर अपन ने बीन और मुरला, ऐसे, ठीक है। तो ये छेद वाले देख लिए साथ, ऐसे ही याद होंगे ना इमेजेस के रूप में, वैज्ञानिक तरीके से सेट करो, ऐसे नहीं कह ऐसे ऐसे चाकू सिंगा निया मंगाया तुलसी ने, कुछ नहीं होगा, उसे याद होगा इससे, ऐसे इमेजेस से, है ना। क्योंकि इमेज ध्यान में आना बहुत जरूरी है। जिस तरह के आप क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको ये तस्वीर ध्यान में नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे सही किसी बात में, तस्वीर को आपको समझना पड़ेगा। छोटा सा मैं तो बता रहा हूँ, जब आप पढ़ो माइक्रो बनाओ तो इनकी छोटी छोटी इमेज बना लो आप, है कि नहीं। जैसे बांसुरी बना ली ऐसे यूं बना के, जैसा दिख रहा है स्केच तो बना ही सकता हूँ, थोड़ा सा पेंसिल से बनाओ वो जरूर, ठीक है ना। भेजना मेरे को फोटो बना के, एक बार भेजोगे कि नहीं भेजोगे, है ना, उसी से आप अपनी सफलता का अंदाजा लगा लेना।
भेज दोगे तो पता चल जाना कौन सी रोड आपने पकड़ी है। आपका मन करे नहीं भेजे हैं तो आप समझ लेना आप कौन सी रोड आपने पकड़ी है। ज्यादा मैं उसमें बोलना नहीं चाहता हूं। ठीक है, तो ये हो गया अपने छेद वाले। फिर अपन आगे देखते हैं सुशीर वाले, लेकिन जिनके अंदर कोई सुराग नहीं होएगा, मतलब बीच में आगे पीछे ही सुराग है। आगे मतलब पीछे की साइड जैसे अपन देखे हवा डालने के लिए, आगे वो हवा निकलने के लिए। तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं मुड़े हुए। तो सबसे पहला जो मुड़ा हुआ, जैसे बांका है, मुड़ा हुआ बांका तो बांकिया। फिर टेढ़ा मेढ़ा तुरई, टेढ़ा मेढ़ा तैसे तुरई, तैसे टेढ़ा मेढ़ा, आगे दोनों बांकिया और सुरई। ठीक है, फिर नाग, बांके और तुरई, है ना। फिर नाग, नाग की तरह टेढ़ी मेढ़ी, तो ये नाग की तरह ये नागफणी टेढ़ी मेढ़ी आ गई। तो तीन आगे टेढ़े मेढ़े। ठीक है, टेढ़े मेढ़े। फिर तीन आ जाएंगे इनके सीधे रूप, क्या, बुंगल, करना और नड़। ठीक है, बुंगल मैंने बताया था ये ऐसे यूं ऊपर बुंगल, करना का मुंह नीचे, करना भारी। ठीक है, ये भारी, ठीक है, फिक्स रहेगा। और ये बुद्धिस्ट लोग भी यूज करते हैं लद्दाख मोनेस्ट्री वगैरह में। और इसका जो छोटा रूप है वो अपने नड़। ठीक है, तो तीन बांके, बांकिया तुरई और नागफणी, और तीन सीधे भुंगल, करना और नड़, है ना। करना भील जो बचाता था वो ये नड़। फिर इसका और छोटा रूप देख ले भाई, करना का छोटा रूप नड़, नड़ का छोटा रूप आ गया सिंगा और सिंगी। और फिर सिंगा सिंगी का भी छोटा रूप क्या हो गया आपने, शंख हो गया, है कि नहीं। बिना छेद, शंख में भी छेद कहाँ है भाई, एक जो मेन है भाई इसी से ही है, आगे पीछे तो हवा निकलने के लिए। बांसुरी के अंदर से छेद होता है, वैसे थोड़ी ना ऐसे ऐसे। ठीक है ना, इनमें हवा निकलने के लिए एक ही छेद, जबकि बांसुरी, अलगोजा, सतारा, शहनाई, इनके अंदर तो, और अपने मशक, इनमें नो डाउट हवा अंदर आने के लिए तो एक ही छेद है, लेकिन निकलने के लिए अनेक छेद है। जैसे बांसुरी में 6 है कि नहीं है, अलगोजा के अंदर 8 है, 4 और 4, ऐसे बैक पाइपर के अंदर 5 है कि नहीं। शहनाई में अनेक है, अपने 6 से 7, सरताज सरनाई में, अपने ये सुरनाई, शहनाई में, पुंगी में, मुरला में एक से ज्यादा छेद है हवा निकलने के लिए। जबकि जबकि अपन देखें बांकिया, तुरई, करना, नड़, सिंगा, शंख, है ना, इनके अंदर तो क्या है, इनके अंदर तो हवा इनके लिए एक ही, लेकिन आउट के लिए भी एक ही। ये फर्क है इस क्लबिंग में और इस क्लबिंग में, समझ गए, ये है। फिर एक अलग से अपन देखें मोरचंग। ठीक है ना, मोरचंग ये कैसा वाद्य यंत्र है, ये सुशीरी है, याद रखना, है ना। इसमें यूं मत कर देना कि सर ये तो तार है तो ये तत्व हो जाएगा, नो। तार में जो मूवमेंट है, इस तार में जो मूवमेंट है जिससे निकलेगी स्वर, जो निकलेगा वो मूवमेंट पैदा होता है हवा से, मुंह से जब वो मारी गई। तो ये क्या वाद्य यंत्र है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, अभी मैं समझ कि सर इसमें तो तार है तो तत्व हो गया, नो, तार से नहीं, हवा से। इस तार में मूवमेंट हो रहा है हवा से, तो ये किस तरह का हो गया, सुशीर वाद्य यंत्र हो गया। बहुत आता है क्वेश्चन मोरचंग का। देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से है मैं वो बताऊं। वैसे तो फ्लो में तो सारे ध्यान रखने, देखो अलगोजा काफी पूछते हैं, ठीक है, मशक काफी पूछते हैं, मोरचंग बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, ठीक है ना। और बाकी तो जैसे देखो पकड़ में आ जाते हैं, बांसुरी आपसे कोई नहीं पूछेगा, शहनाई कोई नहीं पूछेगा। फिर ये एक जैसे करना है, ये नाम अलग है इसलिए पूछ लेते हैं, बांकिया और तुरई नाम अलग है इसलिए पूछ लेते हैं। बाकी आपसे कोई पूछेगा शहनाई किस तरह का वाद्य यंत्र है, मुझे खुद कॉमन सेंस लगाओ। दुनिया इतनी रहम नहीं है, बहुत बेरहम है, समझे ऐसे। तो अलगोजा हो गया, राजकीय वाद्य यंत्र है, शहनाई अलगोजा है, अपने मशक है, फिर मोरचंग है, बांकिया है, तुरई है, करना है, इनको याद रखना आपको। और ऐसे ही इमेज याद रखो, है ना। इस इमेज का जैसे आप चाहो तो एक प्रिंट ले लेना और इसको अपने नोट्स में लगा के रखो। रिवीजन करो तो इसी से करो, फोटो देख देख के। इन इंस्ट्रूमेंट्स का रिवीजन करना है तो आपको, समझ गए, ऐसे था ये। तो ये अपना सुशीर के अंदर था। अब सुशीर के बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे तत्। भाई इस टैग से पढ़ रहे हैं, STAG, S फॉर सुशीर आ गया, T फॉर तत्, देन अवनत, और लास्ट में G फॉर घन। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे अपन तत्वाद्य यंत्र। ओके।